ये बाइट दिव कम बाइट अख मकलाओ
आराम से। सर बताइए आज के इस दिन के हवाले से। देखिए, ऐसा है कि हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम्स डिपार्टमेंट को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगा कि हर साल की तरह इस बार भी वो फेरन डे को इन्होंने इस लेवल पर आयोजित किया है। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो चिल्लई कलां का पीरियड है वो शुरुआत उसकी होने जा रही है कल से, और 40 दिन का जो ये इंटेंस विंटर पीरियड है जिसकी तैयारी हमारे सभी कश्मीरी साथी करते हैं, तो उसी को मार्क करते हुए इस फेरन डे को ऑर्गेनाइज किया जाता है। और जैसा कि हम देख रहे हैं, जैसा मुझे बताया भी गया है कि सुबह से ही जो ये एग्जीबिशन है वो इन प्लेस है और कल तक ये माहौल यहाँ पर इस एग्जीबिशन ग्राउंड में रहेगा ही। और जैसा हम कश्मीरियत के बारे में हमेशा ही जानते हैं कि सदियों से इनफैक्ट एज ओल्ड ट्रेडिशन हमारा चल रहा है फेरन का, और हमारे ट्रेडिशन को भी रिप्रेजेंट करता है, कश्मीरी वार्मथ को भी रिप्रेजेंट करता है, हमारे आर्टिजन्स को भी रिप्रेजेंट करता है। और हमारे खूब सारे आर्टिजन्स आज यहाँ पर मौजूद है। मैं उनको भी मुबारकबाद देना चाहूंगा कि हमारे कल्चर को उन्होंने सदियों से इसके अंदर जिंदा रखा है। और अच्छी बात दिखने को मिलती है कि हमारा यूथ भी इसके अंदर पार्टिसिपेट अब कर रहा है और डिपार्टमेंट की तरफ से बड़े सारे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। और लगातार हमें हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स डिपार्टमेंट की वाइब्रेंट प्रेजेंस श्रीनगर में दिखती है, चाहे वो इनके नो योर आर्टिजन के इनिशिएटिव्स रहते हों, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट के लिहाज से जो ये हैंड होल्ड कर रहे हैं हमारे वीवर्स का, ट्रेडिशनल आर्टिजन्स का। और मैं समझता हूँ फेरन भी उसी कड़ी में एक जो है सिलसिले में एक कड़ी है। और मैं इस मौके पर हमारे सभी साथियों को जो आने वाला विंटर सीजन है और प्रेडिक्शन भी है कि आज शाम से स्नोफॉल रहेगी, और खास करके हायर रीचेज में हमारे जो बॉर्डर के इलाके हैं, हमारा जो जोजिला एक्सिस है और वैली में भी पूरे में प्रेसिपिटेशन की जो उम्मीद है, और उसके लिए भी जो तैयारियां एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से की गई हैं, तो उसके लिए भी मैं और आने वाला जो हमारा फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो रही है और उम्मीद करेंगे कि टूरिज्म के अंदर भी इसमें इजाफा होगा, ज्यादा टूरिस्ट पहुंचेंगे, तो उसके लिए भी हमारे साथियों को बधाई देना चाहूंगा। आपका नाम? फिरोज साहब बताएं, आज यहाँ फेरन डे मनाया जा रहा है, तो कैसा लग रहा है? मुझे लग रहा है ये हमारे कश्मीर कल्चर को लेकर डायरेक्टर ऑफ हैंडीक्राफ्ट ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। जहाँ तक फेरन का ताल्लुक है, तो फेरन हमारा ट्रेडिशनल अटायर है, तो हमें इसको जिंदा रखने के लिए हमेशा देखना चाहिए। और इस वक्त मुझे लगता है प्रेजेंट डे ये डिमांड है, हमें पूरी दुनिया के सामने ये फेरन डे जो है ये हमें बनाना चाहिए और हर एक को दिखाना चाहिए कि हमारा बेसिक कल्चर हमारा क्या है, वो हर एक के सामने रखना चाहिए। हमारा जो कल्चर है वो भी ऑब्वियसली देखिए जी, हमारी आइडेंटिटी ही हमारा कल्चर हमारा आइडेंटिटी है। अगर हम अपनी आइडेंटिटी को बचाना चाहेंगे, अगर हम अपनी कौम को बताना चाहेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है फेरन जो हमारा बेसिक कल्चरल जो अटायर होता है उसको प्रमोट करने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। क्या मैसेज दिया मैसेज देखिए, ये जो गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे प्रोग्राम का इन्होंने यहाँ शुरू किया है, तो ऑब्वियस सी बात है पूरी दुनिया को ये मैसेज मिलती है कि हमारा ट्रेडिशनल अटायर क्या है, हमारा फेरन क्या है। इसकी ऑब्वियस सब हर एक के सामने ये आ जाता है कि फेरन एग्जैक्टली है क्या। तो गवर्नमेंट की तरफ से यही है, और हम लोगों ने भी इस वक्त ये पहना हुआ है। ऑल्दो इस वक्त उतनी ठंड तो नहीं है, लेकिन अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए ये फेरन डे मनाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थैंक यू। आगे साइली को दिले
आपका नाम? जी समीर शाह। समीर बताइए क्या है? सर आज यहाँ पे हमने फेरन डे का इनॉग्रेशन किया है और जहाँ तक इसका सवाल है, ये हमारा कश्मीर में ये ट्रेडिशन माना जाता है फेरन, क्योंकि अभी विंटर का सीजन चल रहा है। विंटर में सबसे ज्यादा यूज कश्मीर में फेरन का यूज होता है। इसी के एवज हमने यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम रखा है फेरन डे, ताकि सबको पता चले कि फेरन की क्या वैल्यू है और हम अपना कल्चर कैसे प्रिजर्व कर पाए कश्मीर में, जो कि दिन ब दिन थोड़ा सा कम हो रहा है कश्मीर में बिकॉज ऑफ सम कुछ फैशन की वजह से, कुछ ट्रेंड की वजह से ये कल्चर हमारा कम हो रहा है दिन ब दिन। इसलिए हमने इनॉग्रेशन किया है फेरन डे यहाँ पे, ताकि हम लोगों को मैसेज दे पाए कि फेरन का असली मकसद क्या है और अपना जो एक ये कल्चर है इसको हम कैसे प्रिजर्व रख पाए। तो ऐसे इवेंट से हमारा जो कल्चर है वो कितना प्रमोट होता है? यस, ऐसे इवेंट से बहुत टू सम एक्सटेंट इससे बहुत ज्यादा बूस्ट होगा हमारा कल्चर हर एक लेवल पे। यहाँ तक कि नहीं जम्मू एंड कश्मीर में नहीं, हर एक जगह यहाँ इसकी प्रमोशन हो जाएगी। इन प्रोग्राम्स के माध्यम से हर एक जगह फैल जाएगा। एक ट्रेडिशन क्या है, इसका क्या वैल्यू है, ये हर जगह फैल जाएगा। हम यही चाहते हैं कि ये जो कल्चर है ये पूरी तरह वर्ल्ड वाइड यहाँ नॉट इन जम्मू कश्मीर, पूरे वर्ल्ड में ये कल्चर आम हो जाए। फेरन हमारा ट्रेडिशनल कल्चर है। तो ऐसे इवेंट्स होने चाहिए? यस सर, ऑब्वियसली ऐसे इवेंट्स हर जगह होने चाहिए और बड़े पैमाने पे होने चाहिए, ताकि इससे एक अच्छी पॉजिटिव मैसेज जाए पब्लिक को कि फेरन इसका ये कल्चर जो हमारा है इसको हम कैसे प्रिजर्व कर पाए। सर आज का जो प्रोग्राम है इसके बारे में बताइए। आज का हमारा प्रोग्राम है इस पार्ट ऑफ जश्न चिल्लाई कलान, जो कल से शुरू होगा। और इसमें जो हमारे कश्मीर के रिनाउंड आर्टिजन्स, वीवर्स जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जो हमें इस विंटर चैलेंज जो हमारा होता है उसको ओवरकम करने के लिए हमें मदद देता है। जैसे आपका फेरन हो गया, कश्मीरी जो हमारे सिस्टर्स जो वार्म सूट्स पहनते हैं
उसके अलावा जो ट्वीड चादरें हो गई, उसके अलावा जो हमारे बिजनेस स्टेक होल्डर डिपार्टमेंट्स हैं जैसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, उनके हमने हनी जैसे प्रोडक्ट्स, कांगड़ी वगैरह को जो है यहाँ पर शोकेस किया है। एक तो हमारी कोशिश है कि जश्न चिल्लई कलान का हम वेलकम करें। दूसरा, आज हमने इसको एक दिन पहले इसलिए इनॉग्रेट किया है, 2 दिन का इवेंट रखा है ताकि लोगों में अट्रैक्शन हो। और हमें बहुत खुशी है कि आज जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की भी पॉजिटिव प्रेडिक्शन है, तो हमें उम्मीद है कि ये जो हमारा अटेम्प्ट है इट विल प्रूव टू बी ए गुड ओमेन। तो ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर आएंगे और बिल्कुल थ्रो अवे प्राइसेस पे उनको बहुत अच्छे अच्छे फेरन, लेडीज के सूट्स, कांगड़ीज और बाकी आइटम्स मिलेंगे। फेरन को प्रमोट किया गया यहाँ पे, तो कैसा रेस्पॉन्स रहा है? बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है। ये 11 बजे से शुरू था, इसका फॉर्मल लॉन्च आज डिवकॉम सर ने 2 बजे किया। और मैं सुबह जब यहाँ पर आया था तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, वो फेरन खरीद रहे थे। नॉट ओनली जेंट्स फेरन, हमने जेंट्स का भी और जो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज उन्होंने लेडीज के फेरन भी रखे हुए हैं जिन पे हमारे हाथ का काम होता है, जैसे जरी का काम हो गया, तिल्ला वर्क हो गया, या आरी स्टैपल का भी काम होता है, वट एवर नीडल वर्क इज डन। तो दोज हैव ऑल्सो बीन सोल्ड इन लार्ज नंबर्स। मुझे उम्मीद है कि आज के साथ साथ कल, चूंकि कल संडे भी है, तो कल भी लोगों का ज्यादा रश यहाँ पर रहेगा और वो अपनी चॉइस के प्रोडक्ट्स यहाँ पर बिल्कुल नॉमिनल अफोर्डेबल रेट्स पे खरीद सकते हैं। आपको लगता है कि जो हमारा फेरन ट्रेडिशन है उसको इंटरनेशनल लेवल तक ऐसे इवेंट से ले जाया जा सकता है? डेफिनेटली फेरन एक यूनिक आइडेंटिटी है हमारे कश्मीर की। इट्स ए लूज फिटिंग रोब और ये ऐसे डिजाइन बनाया गया कि आप हॉन्चेस में भी बैठ सकते हो घर के अंदर, इसमें आप कांगड़ी भी डाल सकते हो अंदर से। सो कश्मीर की वेदर्स की वैगरी के हिसाब से जो हमारे एंसेस्टर्स हैं उन्होंने एक बहुत ही यूनिक मॉडल कंसीव किया गया है जो शायद ही कहीं और है इतना। और अब मुझे और खुशी है कि काफी जो स्टार्टअप्स हैं जो हमारे हैंडीक्राफ्ट सेक्टर के साथ मुंसलिक हैं, वो इसमें बहुत अच्छी कस्टमाइजेशन भी कर रहे हैं। अभी मैंने जेकेआई के और एक कोऑपरेटिव सोसाइटी जो केवीआईबी का, उनके डिजाइनर फेरन्स देखे विच लुक एब्सोल्युटली टेरिफिक। आप इनको एज ए फैशन स्टेटमेंट भी वियर कर सकते हैं, ऑफिसेज में भी जा सकते हैं। इट कीप्स यू वार्म और आपका जो है एक तो कल्चरल और हेरिटेज की भी जो है आपकी वो हाईलाइट हो जाती है, प्लस आप वेदर के चैलेंजेस को भी ओवरकम कर सकते हैं। थैंक यू वेरी Midweek.